पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सूर्यदेव ने कर्मा के सिस्टम को चलाने के लिए शनि देव को डिले और डिसिप्लिन का अधिकार दिया। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। अगर कर्म का फल मिलता है, अगर पनिशमेंट और लर्निंग का सिस्टम भी है, तो लाइफ और डेथ का डिसीजन कौन लेता है? तो इस सवाल का आंसर है यम। और यम की कहानी सूर्यदेव से अलग नहीं है। वैदिक ग्रंथों के अकॉर्डिंग सूर्यदेव सिर्फ रोशनी देने वाले देवता नहीं है। सूर्यदेव टाइम जनरेटर यानी समय का स्रोत है। मतलब दिन दिन रात का घूमना, उम्र का बढ़ना, शरीर का वृद्ध होना सूर्य की गति के कारण या उनके मूवमेंट से होता है। इसीलिए कहा गया है, जहाँ सूर्य है वही समय है, और जहाँ समय है वहाँ जीवन और मृत्यु का नियम भी होगा। सोच जानते हैं यम के जन्म की पूरी कहानी। जब संजना तपस्या के बाद वापस आई और सूर्यदेव के साथ बैलेंस्ड फॉर्म में जीवन शुरू किया या शुरू हुआ, तब जन्म हुआ यम और यमुना का। यम का जन्म कोई नॉर्मल जन्म नहीं था। पुराण कहता है यम जन्म से ही सीरियस अवेयरनेस यानी गहरी चेतना के साथ पैदा हुआ। उन्होंने सबसे पहले सवाल पूछा अर्थ के रूप में, अगर हर जीवन को जन्म मिलता है तो उसका अंतिम पॉइंट कौन तय करे? यहीं से यम का रोल तय हो गया। और देखा जा सकता है कि यम ने सूर्यदेव से सीधा कोई पद या पदवी नहीं मांगी। उन्होंने तपस्या की ताकि वो समझ सके जीवन का मूल्य, मृत्यु का डर और न्याय का भार। इन सबको समझने के लिए उन्होंने तपस्या की। तपस्या के बाद ब्रह्मा ने यम को पद भी दिया, धर्म राज का, जो न्याय का देवता होगा। इसका मतलब यम कोई हिंसा के देवता नहीं, वो ऑर्डर कीपर है। अब ये जानना भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मृत्यु का सिस्टम कैसे बना। तो यहाँ एक गलत धारणा भी होती है कि यम जीव को ज़बरदस्ती ले जाते हैं। सारे पुराण हमेशा से सच कहते हैं और सच कहते आए हैं। और सच ये है कि यम सिर्फ डिसीजन एग्जीक्यूट करते हैं, डिसीजन बनाते नहीं हैं। डिसीजन का बेस होता है सूर्य की साक्षी, यानी जो अवेयरनेस को रिकॉर्ड करता है, शनि का कर्मा जो सब कुछ लेखा जोखा रखता है। इसलिए सिस्टम ऐसा बना। सूर्यदेव साक्षी को विटनेस करते हैं, जो सब देखते हैं। शनिदेव प्ल्यूटर यानी मूल्यांकन करते हैं। यमदेव एग्जीक्यूटर जो फैसले को लागू करते हैं। और ये तीनों मिलकर लाइफ डेथ का बैलेंस चलाते हैं। या अगर हम यम के डीप कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यम को लोग डर के साथ देखते हैं, लेकिन पुराण उन्हें करुणा युक्त न्याय का देवता बताते हैं, जो डर को समझने और भय को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। यम क्योंकि यम बिना भावना के न्याय करते हैं, लेकिन बिना देवस के, इसलिए उनकी बहन यमुना फ्लो, प्रवाह और कंपैशन, करुणा का प्रतीक बनी। आई थिंक अब मैसेज क्लियर है कि न्याय कठोर हो सकता है लेकिन निर्दय नहीं। अगर सूर्यदेव यम के संबंध के बारे में जाना जाए तो एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो ये कि सूर्यदेव ने यम को कभी रोका नहीं। रीजन क्योंकि सूर्य जानते थे अगर मृत्यु का भय ना हो तो जीव धर्म भूल जाता है। इसीलिए सूर्यदेव यम के फैसलों के साक्षी बने, जज नहीं। और सरल शब्दों में यही डिटैचमेंट है जो कॉस्मिक लेवल पर काम करता है। और अगर लाइफ डेथ के सर्कल को देखा जाए तो सनातन दर्शन के अनुसार लाइफ और डेथ एक दूसरे के विरोधी नहीं है। दोनों एक ही यात्रा के दो पड़ाव यानी स्टेजेस है। जीवन का अर्थ सिर्फ शरीर में रहना नहीं है, और मृत्यु का अर्थ सिर्फ शरीर का छूट जाना नहीं है। जीवन का मतलब है आत्मा का समय के साथ अनुभव करना, और समय मिलता है सूर्यदेव के गति चक्र से, यानी जो मूवमेंट साइकिल है। इसीलिए कहा गया है कि जब सूर्य गति करता है
तब जीव को जीवन मिलता है। और ये भी अब क्लियर है कि सूर्यदेव किसी को जीवन नहीं देते, किसी से जीवन छीनते नहीं। सूर्यदेव सिर्फ ये सुनिश्चित करते हैं कि हर जीव को अपना कर्म करने का समय मिले, उस कर्म का साक्षी कोई हो, इसलिए वो हमारे कर्मों के साक्षी हैं। इसलिए भी सूर्यदेव को कहा गया है जो सब देखे पर इंटरफेयर ना करे। और अगर अब मृत्यु के अर्थ को समझा जाए तो इसका अर्थ सिंपल है, जो ये है कि मृत्यु एंड नहीं बल्कि एंट्री है। वो इसलिए क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है मृत्यु कोई पनिशमेंट नहीं है, मृत्यु ट्रांजिशन यानी अवस्था का बदलाव जैसा है। जैसे बचपन से युवा होना, युवा से वृद्ध होना, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर में प्रवेश करना। यमदेव का काम आत्मा को डराना नहीं बल्कि आत्मा को सही समय पर आगे बढ़ाने का रास्ता देना है। इसलिए मृत्यु तब नहीं आती जब शरीर कमजोर होता है, मृत्यु तब आती है जब जीव का निर्धारित कर्म पूरा हो जाता है और आगे के कर्म के लिए नए शरीर की आवश्यकता होती है। इसलिए शनिदेव कर्म के लेखा जोखा है, इसका रिकॉर्ड भी रखते हैं। और यमदेव उस लेखे के अकॉर्डिंग ट्रांजिशन का समय तय करते हैं। लाइफ डेथ का साइकिल, पूरा चक्र, सुसनातन चक्र इस प्रकार चलता है। सूर्यदेव समय देते हैं, जीव कर्म करता है, शनि कर्म का फल तय करते हैं, यम समय पर शरीर बदलाव करवाते हैं, आत्मा फिर कर्म के लिए प्रवेश करती है। इस चक्र का कोई अंत नहीं है, सिर्फ एक गति है, मूवमेंट है। और अब इस पूरे एपिसोड का सनातनी मैसेज या डीप कोर ये है कि सनातन धर्म ये नहीं कहता मृत्यु से डरो, सनातन धर्म कहता है मृत्यु को समझो। जो व्यक्ति मृत्यु को समझ लेता है वो जीवन को व्यर्थ नहीं करता, और जो जीवन को समझ लेता है वो कर्म को पवित्र बना लेता है। सूर्यदेव शब्द में नहीं बल्कि अपनी गति से सिखाते हैं कि मैं हर रोज़ उगता हूँ, हर रोज़ ढलता हूँ, पर कभी समाप्त नहीं होता। और यही जीवन का एक सत्य है। एंड मेरा मानना है कि जीवन और मृत्यु के बीच जो समय मिलता है वही धर्म है, वही कर्म है और वही मोक्ष का द्वार है। देन मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। बट क्या होगा उस एपिसोड में आज नहीं बताया जाएगा। आज आप बताइएगा कि क्या होगा नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।